तो HTML फॉर्म कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहुंच चुके अपने फाइनल टॉपिक के ऊपर, इस कोर्स के फाइनल टॉपिक के ऊपर, जो कि है HTML फॉर्म वैलिडेशंस। तो हमने HTML फॉर्म तो क्रिएट कर लिया, बट हाउ डू वी वैलिडेट देम? वैलिडेशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे नेम ईमेल रख रखा है। लेट्स से अगर ईमेल में किसी ने कुछ नाम लिख दिया लाइक दिस, क्या ये एक वैलिड ईमेल आईडी है? नहीं है, क्योंकि वैलिड ईमेल आईडी something@domain.com कुछ इस तरह के फॉर्मेट में होता है, ये एक URL है। बट अभी हमारे कोड में कोई ऐसा मैकेनिज्म है क्या जो इस ईमेल आईडी को सबमिशन से रोके? मैं अगर सबमिट करूँगा तो ये हो जाएगा, या फिर अगर आपने देखा कि बाकी के फील्ड्स एम्प्टी थे और फिर भी मैंने सबमिट किया तो भी सबमिशन हुआ, ठीक है? तो इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं हम लोग, राइट? इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है, और कैसे किसी भी इनपुट के सबमिशन, किसी भी फॉर्म के सबमिशन के पहले इनपुट वैलिड है या नहीं, वो कैसे पता करेंगे? तो उस प्रोसेस को, इस चीज़ के जानने को कि कोई भी इनपुट वैलिड है या नहीं, उसको हम लोग वैलिडेशन कहते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे एक नाम में क्या वैलिडेशन हो सकता है? कुछ भी नहीं, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बट इसमें एक वैलिडेशन हो सकता है कि ये नाम एम्प्टी ना हो, ठीक है? ये एम्प्टी फॉर्म में सबमिट ना हो। तो उसके लिए जो सबसे पहला एट्रीब्यूट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर किसी भी इनपुट टैग के अंदर हम लोग ये रिक्वायर्ड कीवर्ड डाल देते हैं, ओके, तो रिक्वायर्ड कीवर्ड डालते ही वो इनपुट कंपलसरी हो जाता है, राइट? तो अब अगर इस नेम को हम लोग एम्प्टी छोड़ के अगर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक वार्निंग आएगा, प्लीज़ फिल दिस फील्ड, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, राइट? तो ये एम्प्टी फॉर्म सबमिशन से अब बचा रहा है। लाइक अगर नेम एम्प्टी है तो यू कांट सबमिट। अब अगर नेम को एक बार फिल करके देखेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, क्योंकि नेम के अलावा कहीं भी हम लोग ने वो नहीं डाला था, राइट? रिक्वायर्ड, अब रिक्वायर्ड नेम में डाल देते हैं, और लेट से अब सारे फील्ड्स में डाल देते हैं एक एक करके। नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, इनपुट, ओके, फ़ोन नंबर, रेडियो बटन, एक्सेट्रा। अब अगर लेट्स से यहाँ पे अगेन ईमेल आईडी ये वैलिड नहीं है, बट अभी भी ये ले लेगा, फाइन। और लेट्स से सम रैंडम नंबर डाल के सबमिट करते हैं तो ये फॉर्म अब सबमिट हो जाएगा, क्योंकि सारे फील्ड हमने फिल किए। कोई भी एक फील्ड अगर खाली रहेगा, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, ओके, फिर से सबमिट किया तो प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, फिर से सबमिट करेंगे तो प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ दीज रिस्पॉन्सेज। तो एक और चीज़ अच्छी बात ये है रिक्वायर्ड के साथ कि इसमें आपको मैसेज इनपुट के हिसाब से मिल जाते हैं। लाइक अगर ये टेक्स्ट इनपुट है तो आपको ये मैसेज दिखता है कि प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। हालांकि अगर वो एक रेडियो बटन रहता है तो आपको ये दिखता है कि प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ दिस रिस्पॉन्सेज। तो ये मैसेज भी आपके इनपुट के टाइप के हिसाब से आपको मिल जाते हैं, तो आपको उसमें भी कोई भी चेंज नहीं करना रहता है, ओके? तो यहाँ तक तो क्लियर है कि रिक्वायर्ड होता है क्या है। रिक्वायर्ड हम लोग तब यूज़ करते हैं जब वो नाम ही डिफाइन कर रहा है रिक्वायर्ड, जब वो इनपुट फील्ड रिक्वायर्ड है, दैट इज़ कंपलसरी, कि उसके बिना फॉर्म सबमिशन होना ही नहीं है, ठीक है? तो हम लोग रिक्वायर्ड का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर, कि ईमेल को कैसे वेरीफाई करेंगे, ईमेल को कैसे वैलिडेट करेंगे कि वो एक प्रॉपर ईमेल ही है, name@domain.com इस फॉर्म में। तो काफ़ी सिंपल तरीका है। जो हमने टाइप इक्वल टू टेक्स्ट यहाँ पे किया था, इस टेक्स्ट के जगह हम लोग 2-3 चीज़ रख सकते हैं। इस टेक्स्ट के जगह हम लोग नंबर रख सकते हैं, इस टेक्स्ट के जगह हम लोग
टेक्स्ट तो रख ही सकते, सॉरी टेक्स्ट की जगह नंबर रख सकते हैं और टेक्स्ट की जगह ईमेल रख सकते हैं। अब जैसे ही इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल लिखा तो ये स्पेसिफाई कर देता है HTML को कि इसका टाइप ईमेल होना चाहिए। तो मतलब ये ईमेल के बिना, ईमेल के टाइप के बिना ये सबमिट होगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल देख लो, इसमें अगर फिर से मैं .com अगर करता हूँ सबमिट, प्लीज़ इंक्लूड @ इन email address .com मिसिंग @ राइट। तो अब ये वैलिड ईमेल फॉर्मेट के बिना नहीं सबमिट होगा। प्लीज़ एंटर अ पार्ट फॉलोइंग @.com इज इनकम्प्लीट। तो आपको एक वैलिड ईमेल फॉर्मेट देना ही पड़ेगा। आप कुछ भी दे दो इनवैलिड सा, वो नहीं सबमिट करेगा, राइट। तो आप अगर जब तक इस टाइप का नहीं दोगे, name@domain.com, तब तक ये सबमिट नहीं होगा, राइट। अब इसने नेक्स्ट फील्ड पे मूव ऑन किया, राइट। तो पहला तो हमने देखा रिक्वायर्ड तब है जब इनपुट फील्ड कंपलसरी होना चाहिए। सेकंड इज टाइप ईमेल, ओके। टाइप ईमेल तब होता है जब हम लोग एक ईमेल इनपुट ले रहे हों। गॉट इट। अब एक और चीज़ सीखते हैं। लेट्स सी कि मुझे पासवर्ड इनपुट लेना है, ठीक है। लेट्स से टाइप कर देते हैं टेक्स्ट नेम इज पासवर्ड, ओके। अब अगर पासवर्ड इनपुट लेना है तो जैसे इसमें कुछ भी अगर इनपुट में लिया, पासवर्ड अगर इनपुट ले रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट मुझे दिख रहा है, राइट। तो तुम लोग ये बताओ, किसी भी वेबसाइट पे तुमने ऐसा देखा है क्या कि पासवर्ड हम एंटर कर रहे हैं और हमें वो टेक्स्ट फॉर्मेट में दिख रहा है, लाइक क्या पासवर्ड डाल रहे हैं, राइट। ऐसा होता नहीं है। या तो हमें स्टार या तो डॉट करके वो दिखता है पासवर्ड, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू दैट, क्योंकि वो भी एक फॉर्म का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, राइट। उसके बिना हम लोग प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए अगेन थिंग इज सिंपल। इस टाइप में टेक्स्ट की जगह हमें डाल देना है पासवर्ड। तो हमने क्या क्या देखा कि टेक्स्ट टाइप 2-3 तरीके के आते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। और भी तरीके के टाइप हैं, वो जैसे जैसे आप प्रोसीड करोगे, आप नए नए यूज़ केसेस देखोगे तो आप देख पाओगे कि उस टाइप के हैं, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड एंटर करूँ तो आप देखो यहाँ पे डॉट फॉर्मेट में आएगा, डॉट करके आएगा और हमें पासवर्ड दिखेगा ही नहीं। कूल। तो पासवर्ड हाइड करने के लिए भी अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे बस टाइप में आपको पासवर्ड कर देना है। गॉट इट। अब नेक्स्ट लेट्स से मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड मिनिमम लेंथ पासवर्ड का 6 हो, लाइक एटलीस्ट 6 डिजिट्स का पासवर्ड हो वो, ओके। फिलहाल क्या 2 डिजिट का भी रख दिया, सबमिट कर दिया, ओके। फिलहाल क्या 2 डिजिट का भी पासवर्ड रखा, सबमिट किया, तो नेक्स्ट पे मूव ऑन कर जाता है। पासवर्ड को कुछ नहीं बोलता है हमारा फॉर्म। बट वो कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि पासवर्ड का लेंथ, मिनिमम लेंथ 6 होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल है, इनपुट टाइप में अगेन एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम होता है मिन लेंथ। मिन लेंथ एंड मैक्स लेंथ 2 आता है एट्रीब्यूट। मैक्स लेंथ ऑब्वियसली मैक्सिमम लेंथ डिफाइन करेगा, मिन लेंथ मिनिमम लेंथ। तो लेट्स से मिनिमम लेंथ रख देते हैं हम लोग 6। तो अब क्या होगा, ये 6 डिजिट का जब तक पासवर्ड नहीं होगा तो आगे नहीं प्रोसीड करेगा। लेट्स से जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा, पासवर्ड लेंथ दिस टेक्स्ट टू 6 कैरेक्टर और मोर, यू आर करेंटली यूजिंग 2 कैरेक्टर, ओके। यहाँ पे एरर आ गया, तो अब इसको 6 कैरेक्टर से ज़्यादा करके देखते हैं, तो ये आगे प्रोसीड कर जाएगा फ़ोन नंबर पे, सही है। तो ये चीज़ भी हमने देख लिया कि वो आगे प्रोसीड कर जाता है अगर मिन लेंथ डाल देते हैं, लाइक मिनिमम 6 डिजिट का पासवर्ड डाल देते हैं। तो
लाइक देखो, यहाँ पे हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं देख रहे जो हमारे काम नहीं आने वाला है, ठीक है। हम लोग सिर्फ वैसी चीज़ें देख रहे हैं जो हम लोग कल को जाके अगर एक फॉर्म क्रिएट करते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे काम में आने वाले हैं। क्या रिक्वायर्ड काम में आने वाला है, क्योंकि दैट इज़ अ कंपलसरी पार्ट कि आप बिना नाम बिना ईमेल के फॉर्म सबमिशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और वो अगर हुआ पॉसिबल हो पा रहा है तो दैट इज़ अ कंप्लीट मिस्टेक, ठीक है। तो नेम, ईमेल, इन सब का रहना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो वहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट काम आएगा। ईमेल ऑब्वियसली ईमेल के फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी फॉर्म सबमिशन में कुछ रैंडम डेटा फीड करके फॉर्म सबमिट कर दे और आगे प्रोसीड कर जाए, नहीं। तो ईमेल के फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके लिए टेक्स्ट इज इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल डालेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड हाइड करने के लिए। ये भी एकदम रियल वर्ल्ड यूज़ केस है, ठीक है। नेक्स्ट एक यूज़ केस पे आते हैं कि मान लो आपके पास फ़ोन नंबर है। पहली बात, हाउ विल यू स्पेसिफाई कि ये फ़ोन नंबर 10 डिजिट का ही है, ठीक है। मेन लेंथ से क्या होगा हमारा कि वो फ़ोन नंबर सर्टेन लेंथ से ज़्यादा का होना चाहिए। मैक्स लेंथ से होगा कि उस लेंथ से कम का होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें एग्जैक्ट 10 डिजिट का चाहिए, तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। एग्जैक्ट 10 डिजिट का फ़ोन नंबर कैसे करेंगे? और प्लस फ़ोन नंबर लाइक लेट से अभी हम लोग इंडिया में, तो इंडिया में फ़ोन नंबर क्या 2 से स्टार्ट होता है? नहीं, 3 से नहीं। एटलीस्ट लाइक अभी जो भी फ़ोन नंबर्स चल रहे हैं वो या तो 6 से स्टार्ट होते हैं, 7 से, 8 से या 9 से। फाइन, इन चारों डिजिट के अलावा नहीं स्टार्ट होते हैं किसी से भी। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा फ़ोन नंबर 10 डिजिट का भी हो और या तो वो 6 या 7, 8 या 9 से स्टार्ट हो रहा हो? ये कैसे कर सकते हैं? ये वैलिडेशन कैसे ऐड करेंगे? आइए देखते हैं। तो इसे ऐड करने के लिए वी विल यूज़ अ एट्रीब्यूट कॉल्ड पैटर्न, ठीक है। अब पैटर्न क्या होता है ये समझना। पैटर्न डिफाइंस कि किस पैटर्न में हम लोग का टेक्स्ट रहने वाला है, ठीक है। और अगर उस पैटर्न में नहीं रहा तो फिर ये प्रोसीड आगे नहीं करेगा, HTML फॉर्म वैलिडेट नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पैटर्न किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बिगर ब्रैकेट यूज़ करेंगे और बिगर ब्रैकेट के अंदर हम लोग वो सारी चीज़ें डालेंगे जो हमें उस पैटर्न में चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से अभी हम लोग को अपना पहला डिजिट चाहिए और वो पहला डिजिट का रेंज क्या हो सकता है? 6 से लेके 9 तक। तो 6-9 हम लोग डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। तो ये एक डिजिट को डिफाइन करेगा, ये रेंज, कि जो एक डिजिट हो गया वो 6 से 9 के बीच में हुआ, ठीक है। अभी पैटर्न क्या कह रहा है कि जो फ़ोन नंबर होना चाहिए वो एक डिजिट का होना चाहिए और वो 6 से 9 के बीच में होना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है, राइट। अब इसके बाद अगर हम डालते हैं नेक्स्ट, अब आगे के सारे नंबर किसके बीच में हो सकते हैं? 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। और अब अगर यहाँ पे देखें तो 6 to 9 पहला डिजिट, 0 to 9 सेकेंड डिजिट। तो अब क्या 9 बार हम लोग 0 to 9 लिखने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग 0 to 9 को रिपीट करने के लिए एक कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे और उसके अंदर लिख देंगे 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 to 9 तो पहला डिजिट होना चाहिए कि 6 to 9 हुआ, और उसके आगे का 9 डिजिट कैन हैव 0 to 9। फाइन, अब एक बार टेस्ट करके देखते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। नेम में डाल दिया कुछ भी, ओके। फ़ोन नंबर पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट फ़ोन नंबर विथ 2 3 2 3 2 3 2 3, ओके। आई गेस वी हैव 10 नंबर्स यहाँ पे, ठीक है। 8 ही नंबर हुए। सबमिट पे क्लिक करते हैं। प्लीज़ मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे हम लोग ने अपना फॉर्मेट कस्टम स्पेसिफाई किया है, ठीक है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं एक मैसेज डालना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए। हालांकि फ़ोन नंबर का फॉर्मेट सबको पता है, ठीक है ना।
तो फ़ोन नंबर में स्पेसिफाई करने का आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर कुछ वैसा हम लोग डाल रहे हैं लाइक पासवर्ड, कि पासवर्ड में हम लोग पैटर्न डाल रहे हैं कि आपके पास एटलीस्ट एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, तब हम लोग इस टाइप के कस्टम मैसेजेस डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो पासवर्ड में कैसे अल्फ़ाबेट और नंबर्स वगैरह एडजस्ट करेंगे, ये सेपरेट टॉपिक रखूँगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है ये पैटर्न वाला। इसको जनरल टर्म में रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग कहते हैं। तो अगर आप लोग को वो पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताना, मैं एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर बनाऊँगा। फ़िलहाल फ़ोन नंबर पे देख लेते हैं, फ़ोन नंबर पे फोकस करते हैं। तो आपने देखा कि वो पैटर्न से मैच नहीं हो रहा है, तो वो प्रोसीड नहीं हो रहा है। लेट्स टेक अ नंबर जो पैटर्न से मैच हो रहा हो, 90909090, ये 10 डिजिट का है, ठीक है, पैटर्न से मैच भी हो रहा है, तो ये प्रोसीड कर जाएगा आगे। एक डिजिट अगर हटा के देखा, प्लीज़ मैच द पैटर्न फॉर्मेट रिक्वेस्टेड, फाइन, तो यहाँ पे ये आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग रिक्वायर्ड का यूज़ करते हैं किसी भी फील्ड को कंपल्शन बनाने के लिए फॉर्म में, ठीक है। अब अगर जेंडर है, फ़ोन नंबर है, पासवर्ड है, तो ये सारे कंपलसरी फील्ड है। लेट्स से एड्रेस होगा जो कि कंपल्सन नहीं होगा आपके डेटा के लिए, तो आप वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं लगाएंगे, राइट। नेम आपके लिए कंपल्सन है तो आप रिक्वायर्ड लगाएंगे, ठीक है। ईमेल अगर आप जहाँ भी ले रहे हैं तो आप टाइप इक्वल टू ईमेल यूज़ करेंगे। पासवर्ड इनपुट जहाँ भी ले रहे हैं तो टाइप इक्वल टू पासवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल से फंडे हैं और यही छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करके आप काफ़ी एडवांस फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है ना। और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था इसमें हम लोग ने छोटे छोटे चीज़ें सीखे, छोटे छोटे एट्रीब्यूट सीखे और उसका यूज़ करके लाइक एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आई गेस ये लास्ट वीडियो था हमारे HTML कोर्स का। प्लीज़ बताना अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ भी मिस आउट किया है, तो मैं ज़रूर से उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।